भारत की मुसलसल दरअंदाजी की कोशिश, पाक फौज ने 25 ड्रोन्स मार गिराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत ने लाहौर, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजे। लाहौर में ड्रोन हमले से 4 जवान जख्मी, फौजी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। सिंध के इलाके म्यानू में ड्रोन हमले में एक शहरी शहीद, एक जख्मी हुआ। भारत बौखलाहट में इसराइली साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, भारत कशीदगी बढ़ा रहा है, इंतहाई संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है, खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल रहा है। मुसल्लह अफवाज चौकस है, भारत को सबक सिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PM हाउस में अहम इजलास, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम की शिरकत, मुल्की सलामती के मामलात पर गौर। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को अपनी गलती का खमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं, शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं, हमारा जवाब दंदान शिकन था। भारत को चंद घंटे में घुटने टेकना पड़े। रिवायती हथियारों की जंग में भी दुश्मन पर फिर बरतरी साबित कर दी। कौम को मुसल्लह अफ़वाज पर फख्र और नाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी मरे। भारत LOC पर अब भी अपने फौजियों की लाशें उठा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, हमारा बुज़दिल दुश्मन अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज रहा है। हमने भारत के इसराइली साख्ता ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया। पाकिस्तान भारत को भरपूर और मुअस्सर जवाब दे रहा है। पिछली बार हमने आपको चाय पिलाई थी, अब की बार दुश्मन भाग गया तो चाय की होम डिलीवरी की है। भारत के मज़मूम मकासद हैं, सिखों को टारगेट करो और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन हमलों की मजम्मत। भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। ड्रोन हमलों में जख्मी होने वालों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। कहा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। भारत का गुरूर, राफेल तैयारे मलबे का ढेर बन चुके हैं। आज़रबाईजान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। कहा, आज़रबाईजान की हुकूमत पाकिस्तान में भारतीय कार्रवाइयों की मजम्मत, पाकिस्तान से यकजहती और भरपूर हिमायत करती है। मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का राबता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हिमायत और इजहार यकजहती पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का भारतीय हमलों में इंसानी जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL 10 के बकिया मैचेस कराची मुंतकिल करने का फैसला। PSL सीजन 10 के बकिया तमाम मैचेस कराची में होंगे, इजलास में फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश कर दी। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। कशीदगी का फौरी खात्मा चाहते हैं। ख्वाहिश है भारत और पाकिस्तान खुद इस मसले को हल करें। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए सऊदी अरब मुतहर्रिक। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। आदिल अल जुबैर ने भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी नई दिल्ली में मौजूद। दोनों मुल्कों से तहम्मुल की अपील की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,532 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,02,476 पॉइंट्स पर आ गया। पहले सेशन में मार्केट क्रैश करने के बायस कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जारी नोटम के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बायस एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे।
भारत पाकिस्तान में आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। यहाँ भारत ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान तसादुम इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। दुनिया को मालूम है आप तब तक मासूम हैं जब तक आप गुनाहगार साबित नहीं होते। मुझे इल्जाम दें लेकिन सबूत के साथ और कम अज कम ट्रायल तो करें। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाया है। जमीन पर कोई भी आजाद और खुद मुख्तार रियासत जंगी हालात में जवाबी कार्रवाई ही करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ मुकम्मल जंग का खदशा जाहिर कर दिया। CNN और दीगर चैनल से इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन भारत सूरत हाल मजीद संगीन बना रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। भारत ने बुध को 2-3 बार कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, ये हिसाब हमें चुकाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों के दरमियान राबते की तस्दीक। तुर्क TV चैनल से इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया है। पाकिस्तान अब भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया वो नाकाबिल माफी है। भारत की सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिशें। भारत ने साजिश के तहत सिखों के अहम मकामात पर पृथ्वी मिसाइल फायर कर दिए। मकसद सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना है। भारत मंसूबे के मुताबिक सिखों को बताएगा, आप पर पाकिस्तान की जानिब से हमला हुआ, भारत की जानिब से मिसाइल को पाक फजाइया के तैयारे का मलबा जाहिर किया जाएगा। सिख रहनुमा कह चुके हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारतीय फौज का साथ नहीं देंगे। मोदी सरकार मिसाइल फायर करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। भारत के हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और आलमी तहकीकात में ताउन करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, पाक फौज कौमी मुफाद में भारत को जवाब जरूर देगी। भारतीय जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी है। भारत को अपनी गलती का खमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। गुज़िश्ता रात भारत ने फाश गलती की। शाहीनों ने ऐसी कारी जर्ब लगाई कि दुश्मन भूल नहीं सकेगा। 1 घंटे की जंग में दुश्मन के तैयारों के पर खशे उड़ा दिए। भारत को जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। भारत ने बच्चों को शहीद किया, शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, हमारा जवाब दंदान शिकन था। भारत को चंद घंटे में घुटने टेकना पड़े। हमारे पायलट्स ने बहादुरी की मिसाल कायम की। रिवायती हथियारों की जंग में भी दुश्मन पर फिर बरतरी साबित कर दी। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान, हर अफसर और हर सिपाही को सलाम। कौम को मुसल्लह फौज पर फख्र और नाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का भारतीय जारहियत नाकाम बनाने पर पाक फजाइया को खिराज तहसीन। भारत के मुतादिद जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फजाइया को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन ताउन की सताइश की। किसी को पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी न करने देने के अज़्म का इआदा किया। भारत ने बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चों को शहीद और मुतादिद को जख्मी किया, लेकिन इंडियन मीडिया ढिठाई और बेशर्मी से इसरार कर रहा है कि उसने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लोग भारत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। भारत ने बुज़दिलाना हमले में 4 बच्चों को शहीद, मुतादिद को जख्मी किया, लेकिन इंडियन मीडिया ढिठाई और बेशर्मी से इसरार कर रहा है कि इसने दहशतगर्दों को निशाना बनाया। लोग भारत से सवाल कर रहे हैं, क्या ये मासूम बच्चे दहशतगर्द थे? अल्लाहु अकबर, तैयार हैं हम। नया कौमी जंगी तराना रिलीज कर दिया गया। नगमे में दिल गरमा देने वाली शायरी और सहरंगेज आवाज ने समा बांध दिया। नगमे में भारत को वाज़ेह पैगाम, पाक फौज हर तरह की जारहियत पर जवाबी वार के लिए हम वक्त तैयार। सुन लो ए उलझन वाले ताने बोलो, जिथे बाबे न जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू, असी मुर्दाबाद नहीं कह सकदे भुल के भी पाकिस्तान नू, असी मुर्दाबाद। पाकिस्तान के सिख बरादरी की भारत को ललकार, मोदी को करारा जवाब।
کہا گرو نانک کی پاک دھرتی سے ہمیں بہت پیار ہے. ہم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وقت آنے پر اپنی افواج کے ساتھ مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ محبت اور آچھی کا خواہش مند رہا ہے. انڈیا نے رات کی تاریکی میں انوسینٹ بچوں پر، مسجدوں پر اور سویلینز کے اوپر اٹیک کیا ہے. شعبے ستاروں کی جانب سے بھارت کے جارحانہ اقدام کی شدید مذمت. اداکارہ ریما خان نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے. پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں. ہمسایہ ملک اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر انسانیت کی فلاح کو ترجیح دے. اداکار اعجاز اسلم بولے ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد بھارتی فوج کا پول کھل گیا تھا. ہمیں اپنی افواج اور جوانوں پر فخر ہے. اداکارہ ماہرہ خان نے بھارتی حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نظم شیئر کی. ماورا حسین نے کہا حملے میں معصوم شہریوں نے جانیں گنوائیں. اداکار شان نے پاک فضائیہ کو اپنا فخر قرار دیا. اسلام آباد اور پنجاب میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں. راولپنڈی، جہلم، مری، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں مشقوں کا آغاز کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ضلع انتظامیہ کو سول ڈیفنس ایکسرسائز کی مانیٹرنگ کی ہدایت. تکنیکی مسائل کے باعث بھارت میں فضائی حادثات میں مسلسل اضافہ. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. 6 افراد ہلاک، 2 زخمی ہوئے. ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ اتراکھنڈ کے علاقے اتر کاشی میں پیش آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے. ڈائری نمبر لگانے کی ہدایت. سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا. دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کیا یہ کیس ہمارے پاس چلے گا؟ یہ ریگولر بینچ کا کیس نہیں. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا اس کیس میں کوئی آئینی ایشو نہیں، ریگولر بینچ بھجوا دے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے مخصوص نشستوں میں بھی توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھیجا گیا، یہ بھی بھجوا دے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے وکیل منیر ملک نے کہا جسٹس سرفراز کو جس وقت ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں 33 ججز تھے. کیا تمام ججز کو ٹرانسفر ہونے کا موقع دیا گیا؟ جسٹس سرفراز ڈوگر کا ٹرانسفر اتفاقیہ نہیں منصوبہ بندی سے ہوا. جسٹس صلاح الدین نے پوچھا آپ کا اعتراض جسٹس سرفراز ڈوگر کے ٹرانسفر سے ہے؟ منیر ملک نے کہا باقی دونوں ججز کے ٹرانسفر پر بھی اعتراض ہے. سپریم کورٹ نے سماعت 14 مئی تک ملتوی کر دی. عدالتی حکم کے باوجود شہری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نہ نکالنے کا کیس. ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن اور ڈائریکٹر نیب کے خلاف توہین عدالت کی سماعت. ڈویژن بینچ سے سنگل بینچ کا آرڈر معطل ہونے کے باوجود جسٹس بابر ستار کا کیس خود سننے کا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے اختیارات پر سوالات اٹھا دیے. کہا ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کے جج کو کیس چلانے سے نہیں روک سکتا. کیا پاورز ہیں قائم مقام چیف جسٹس کے پاس کہ وہ جج سے کیس دوسرے جج کو دے سکتا ہے؟ میں اس کیس سے متعلق پوری ججمنٹ لکھوں گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی لندن میں نجی بینک کے گلوبل سی ای او سے ملاقات. وزیر خزانہ نے پاکستان کی معیشت میں بینک کے کردار کو سراہا. وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحاتی اقدامات جاری رکھنے کا عزم کیا. کہا اصلاحاتی ایجنڈے پر بین الاقوامی شراکت داروں کا اعتماد حوصلہ افزا ہے. نجی بینک کے گلوبل سی ای او نے معاشی اصلاحات اور استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار. راولپنڈی اور اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. لاہور، پسرور اور نارووال میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. مالاکنڈ اور لوئر دیر میں بھی بارش سے درجہ حرارت نیچے آ گیا. محمد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. محکمہ موسمیات نے آج سے پیر تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی کر دی. پی ڈی ایم میں پنجاب نے آندھی اور بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا.